राजस्थान के दुर्ग आज का टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं राजस्थान के रिलेटेड और किसकी जानकारी चाहते हैं। तो चलिए आज हम राजस्थान के दुर्ग की बात करते हैं। और दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैं यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ वहाँ से थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के दुर्ग आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। राजस्थान के राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में किया क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियाँ रखी गई हैं। सबसे पहली श्रेणी है एरण दुर्ग, खाई कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन हो। इस तरह का दुर्ग हमारे सवाईमाधोपुर रणथंभौर में मिलता है। पारीक दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे कि लोहागढ़ भरतपुर वाला दुर्ग। पारित दुर्ग, ईंट पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा युक्त, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और चौथे नंबर पर आता है ओरण दुर्ग, चारों ओर वन से ढका हुआ, जैसे शिवाना दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी इन सभी श्रेणियों में आता है। ठीक है, केवल धानवन दुर्ग को छोड़ के। 5 नंबर पे है धानवन दुर्ग, जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो, जैसे कि जैसलमेर। और 6 नंबर पर आता है जल औदक दुर्ग, पानी से घिरा हुआ, जैसे गागरोन का किला। ठीक है। और 7वें नंबर पे आता है गिरी दुर्ग, एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे कि दुर्ग कुंभलगढ़। जैसे कुंभलगढ़ पहाड़ियों में है और जल संचय की वहाँ पर फुल सुविधा है। ठीक है। और 8वें नंबर पे है सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यू रचना चतुर वीरों के होने से अभेद हो। ये दुर्ग सैन्य दुर्ग माना जाता है। सहाय दुर्ग, सदा साथ देने वाले बहुजन जिसमें हो, मतलब स्पेशल लोग हो जो हमेशा ही राज्य के हित में सोचते हो। इस तरह के लोग इस दुर्ग में पाए जाते हैं। राजस्थान के 6 किलों को जून 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इनमें से पहला है जयपुर का आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन किला और जैसलमेर किला। इनको याद रखने की एक साधारण सी ट्रिक है जो आपके सामने दिख रही है, RASCGK, यानी इसकी फुल फॉर्म आप मान सकते हैं RAS करंट GK। ठीक है दोस्तों, तो R पे आ जाता है रणथंभौर, A पे आ जाता है आमेर, S पे आ जाता है सोनारगढ़ और C पे आ जाता है चित्तौड़गढ़ और G पे आ जाता है गागरोन और K पे आ जाता है कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा दुर्ग है आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये इसकी पूरी डिटेल मैं आपको डीपली दूंगा और आपको बहुत ही काम आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं इसके अंदर आपको। राजस्थान का गौरव, गढ़ों में सिरमौर, वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ा स्थली तथा त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों की संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर बना हुआ है, जिसे मौर्य राजा चित्रांग यानी चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था और उसने अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा गया था। और बाद में ये बदलते बदलते नाम अपभ्रंश में बदल गया, जिसका बाद में नाम पड़ा चित्तौड़। गुइल वंशीय बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित किया था सन 734 ईस्वी में और ये दुर्ग जीत लिया। चित्तौड़ के किले का वास्तविक नाम चित्रकूट है। आचार्य चाणक्य द्वारा बनाई गई 4 कोठियों तथा आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्गों की श्रेणियों यानी कोठियों में से केवल एक कोठि धानु दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोठियों में रखा जा सकता है। इसी कारण राजस्थान में कहावत कही जाती है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ये 1810 फीट ऊंचे पठार पर निर्मित है तथा इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। एक एवं दुर्ग की परिधि लगभग 13 किलोमीटर है। राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चित्तौड़ का किला ही है। ये दुर्ग 616 मीटर ऊंचे एक पहाड़ पर स्थित है, जिसका नाम मैसा का पठार है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्गों पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा है।
इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार रास्ते में से चढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें 7 अवैध द्वार हैं। इसका मुख्य व पहला प्रवेश द्वार पाटन पोल है। इसके बाद क्रमशः इनके द्वार भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल व राम पोल हैं। वेल मछली के आकार में बना यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग में राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके पासुर में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना है, जो चित्तौड़ के दूसरे साके के समय बहादुर शाह की सेना से जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इसकी एक इमारत है जिसका नाम विजय स्तंभ है, विक्टर कोलमन। इसमें 9 मंजिल है, जो नववीदियों की प्रतीक है। ये लगभग 120 फीट ऊंची है। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा सन 1448 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इसके वास्तुकार जेता तथा उसके पुत्र नापा, पोमा व पुंजा आदि ने 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसके इंजीनियर रह चुके हैं, जिसका नाम है वास्तुकार जेता तथा उसके पुत्र नापा, पोमा व पुंजा, इनके द्वारा ये बनाया गया था। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन की उपमा दी है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। किले में रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, हाथी कुंड, भीमलत नामक बड़ा तालाब, महाराणा उदय सिंह की जाली रानी द्वारा निर्मित जाली बाव, चित्रांग मोदी तालाब जल आपूर्ति के मुख्य स्रोत है। दुर्ग के अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में कंवर पदा के खंडहर, तोफखाना, भामाशाह की हवेली, सलुम्बर और रामपुरा व अन्य संस्थानों की हवेलियाँ, तोफखाना, हिंदू हाड़ा के महल इत्यादि प्रमुख है। वहाँ विद्यमान फतेह प्रकाश महल को म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इसमें अनेक कलात्मक देव प्रतिमाएं, अलंकृत पाषाण स्तंभ तथा और भी बहुत सारी पूरा सामग्री संग्रहित की गई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इतिहास की 3 प्रसिद्ध शाखे हुए हैं। जो पहला शाखा सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस शाखे में रानी पद्मिनी ने जोहर किया तथा राणा रतन सिंह व सैकड़ों रणबांकुरों के साथ वीर गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए। खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिंजर खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया गया। ये राज्य का दूसरा शाखा माना जाता है। पहला शाखा रणथंभौर दुर्ग का है और 1301 ईस्वी में ये शाखा हुआ था। दूसरा शाखा राजस्थान का सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अल्पवे महाराणा विक्रमादित्य के मध्य हुआ था, जिसमें देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। हाड़ी रानी कर्मवती और अन्य वीरांगनाओं ने जोर किया। इसी युद्ध के पूर्व रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। सन 1567 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर व राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीर जयमल प्रताप व कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो आगे का विवरण और भी किले के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल का बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें। फेसबुक पेज फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, और फेसबुक पर भी मैं यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूँगा और यूट्यूब पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक डाल दूँगा। ओके, धन्यवाद।